हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2023 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 26 जुलाई 2023 की फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनके लिए ऑफ़र कोड है URJD7F। इस कोड का यूज़ करके आप टेक्स्ट बुक पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, उसका भी नाम एसएससीएन क्लासेज ही है। आप वहाँ जाकर इन सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं और इसी के साथ वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट होगी तो आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कार को मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल, अब बल का मात्रक होता है F, तो अपन मानते हैं कि ये F है। जो कार के भार पाउंड में होता है तो इसे भार को अपन मान लेते हैं मास, और मास उसकी चाल के वर्ग के सीधे तौर पर समान और मोड़ की त्रिज्या के विपरीत भिन्न होता है। मोड़ की त्रिज्या हो गई R। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। और ये फॉर्मूले के साथ ही आप देखिए आगे जो ये डिटेल दी हुई है कि 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रही 2750 पाउंड की कार को 550 फीट की त्रिज्या के मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए 6125 पाउंड बल की आवश्यकता होती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा। इसका वेरिफिकेशन ये जो आपको नीचे वेरिएबल्स दिए हुए हैं इन्हीं से होता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 2750 पाउंड की कार है, 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मतलब इसका वर्ग लेना है अपने को, और 550 फीट की त्रिज्या के मोड़ पर इसे फिसलने से बचाने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। तो आप देखना इसको जब आप सोल्व करोगे तो 6125 ही आएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 55 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 35 × 35 कितना होता है, पैंतीस इंटू 35 होता है 1825 ही होता है ना। 35 × 35 होता है 1225, और 1225 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 6125 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार अब जो नीचे आपको वैल्यू दी हुई है उनसे आपको बल निकालना है कि कितने बल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3600 पाउंड की कार है, 50 मील प्रति घंटे से चल रही है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, और 750 मीटर की इसकी त्रिज्या है। जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 15, और 15 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 240, और 240 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन 600 डिग्री कोस 750 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री और कोस 240 डिग्री का मान पूछा गया है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा कि हम साइन को साइन 3 प्लस 60 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। कोस को हम कोस 4 प्लस 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन 150 को पाई माइनस 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं, और कोस को 240 को पाई प्लस 60 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। साइन 3 पाई प्लस 60 डिग्री
थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और वहाँ पर सिर्फ 10 और कोट की वैल्यू प्लस में होती है। तो 3 पाई प्लस 60 क्या होगा हमारे पास में, ये होगा माइनस का, तो माइनस के आ गया 60। इसी प्रकार कोस 4 पाई प्लस 30, 4 पाई के बाद में तो 2 पाई, 4 पाई के बाद में जो भी वैल्यू आती है वो फर्स्ट चतुर्थांश में ही मानी जाती है, वहाँ पर सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये कोस 30 आएगा। इसी प्रकार साइन पाई माइनस 30, तो ये सेकंड चतुर्थांश में होता है और वहाँ पर साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो प्लस साइन 30 डिग्री आएगा इनटू कोस पाई प्लस 60 डिग्री, तो ये तृतीय चतुर्थांश में जाता है, वहाँ पर कोस की वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि वहाँ पर 10 और कोट की वैल्यू प्लस में होती है। ये माइनस में होगा तो ये आ जाएगा माइनस अपन बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, -√3/2। कोस 30 डिग्री का भी मान क्या होता है, √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इस प्रकार ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस है दोनों प्लस हो जाएंगे और इस प्रकार -1 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, tan θ/2 दिया हुआ है हमें, तो इसे हम sin θ/2 अपॉन cos θ/2 लिख सकते हैं और इसी प्रकार हम इसे 2 cos θ/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब ऐसा करेंगे तो ये तो हो गया 2 sin cos की वैल्यू का फॉर्मूला हो गया जो होता है sin 2θ और यहाँ पर θ/2 है इसलिए ऊपर तो हो जाएगा sin θ, फिर नीचे क्या आ गया 2 cos स्क्वायर θ/2। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार तो 1 प्लस कर लेंगे और एक बार 1 माइनस कर देंगे। तो ये 1 प्लस और माइनस क्यों किया, क्योंकि 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1 cos 2θ का मान होता है और 2 cos स्क्वायर θ/2 है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 हो जाएगा cos θ और ये 1 प्लस रह जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में sin θ अपॉन 1 प्लस cos θ हमारा आंसर होगा और sin θ अपॉन 1 प्लस cos θ हमारे पास में ऑप्शन डी है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। जिसको भी ना समझ में आया हो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससीएन क्लासेज, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है और टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करने वाले URJD7F का यूज करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।